नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। संख्या 135 और 225। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। माना कि ए बड़ी संख्या को क्या हम लोग मानते हैं, ए बड़ी संख्या क्या है 225 और छोटी संख्या बी 135। यानी ए हो गया भाज्य और बी हो गया भाजक। तो भाजक से भाग देंगे किसमें, ए में, बी से भाग देंगे ए में। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर वेयर जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, उससे बड़ा होगा बी। देखिए सबसे पहले भाज को ए से लिखते हैं, भाजक बी, शेषफल आर और भागफल क्यू। तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। सबसे पहले चरण 1 लिखेंगे 200। देखिए छोटी संख्या जो होगा वह बी है, बी से भाग देंगे 225 में, तो 135 भागा 225, तो एक बार में भाग लगा तो 135, शेषफल बचा 90। तो यह चरण 1 हुआ। स्टेप 1 लिखेंगे, सूत्र होता है क्या, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक मेरा कितना है, देखिए लिखे हैं 225 बराबर 135 से भाग दिए तो कितना बार में लगा, एक बार में, शेष बच गया 90, तो 90 जोड़ती। फिर अब दूसरा क्या है, स्टेप 2, शेष 90 बचा, जो शेषफल बचेगा वह क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, भाजक हो गया। और जिससे जो पहले भाजक था वह क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो 90 में से भाग देंगे कितना में, 135 में, तो क्या बार में, एक बार में लगा, तो शेषफल क्या बचा 45। तो स्टेप लिखे हैं, देखिए भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल लिखे हैं यहाँ। स्टेप 2 यानी चरण 2, 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। फिर स्टेप 3 देखिए 45 शेष बचा, 45 को भाग दिए किससे, भाजक जो पहले था उससे 90 से, तो भाग दिए तो कितना है 45 गुना 90, शेषफल क्या बच गया आर बराबर 0। तो 90 बराबर 45 गुना 2, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल हो गया। आर बराबर, जहाँ आर बराबर 0 हो जाता है वही उसी का बी का जो मान होता है वह क्या होता है, HCF होता है। तो देखिए इसीलिए 135 और 225 का मौसा HCF बराबर 45 आंसर हो गया। अब आ गया सेकेंड 196 और 38 220 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 196 और 38 220 का मानेंगे। माना कि ए बराबर 38 225 तथा बी बराबर 196 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब ए बराबर बी क्यू जोड़ आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, शेषफल उससे बड़ा होगा बी। अब चरण 1 में 38 220 है यहाँ, सॉरी आगे देखिए 38 220, देखिए भाग दिए, भाग दिए 196, बी हुआ ए, तो कितना बार में, एक बार में 196 घट के कितना 186 बचा, 2 ऊपर से आया, 5 बार में 1764, अब फिर 98 बचा, 0 उतरा 5 बार में, 9 बार में लगा, फिर 5 बार में 980, आर क्या हो गया 0, यानी पहले बार में भाग लग गया। तो क्या लिखेंगे, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर ए बराबर, तो क्या किए लिख दिए ए बराबर 38 220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0, तो आर बराबर 0, इसीलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। अब आइए अगले सवाल, इसका 1 का 3। देखिए अगला है 867 और 255। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व, माना कि ए बराबर 867 तथा बी बराबर 255। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से
ए बराबर बी क्यू जोड़ आर वेयर जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। आगे चरण 1, हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। 255 भागा 867 कितना बार में लगा, 3 बार में लगा। तो बी गुना क्यू, बी क्यू जोड़ आर, तो बी क्यू जोड़ आर 255 गुना 3 और जोड़ आर की क्या बच गया 102। अब फिर चरण 2 देखिए, चरण 2 102 को भाग दिए किसे 255 में, तो कितना है 204 लगा 2 बार में, तो 51 शेष बच गया। तो लिख दिए 255 बराबर यानी भाज बराबर 102 गुना 2 और जोड़ 51। अब जो क्या बचा है जिसमें भाग दिए, भाजक क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा वह भाज्य हो जाएगा। तो अब 102 भाग दिए तो 51 से सोचा, 51 को भाग देंगे किससे 102 से, तो 2 बार में भाग लग गया पूरा पूरा। देखिए तो लिखिए 51 गुना 2 जोड़ 0, तो चूंकि आर बराबर 0 इसीलिए 867 और 255 का HCF बराबर 51 हो गया। जो बी का मान होता है, जहां आर बराबर 0 आ गया तो जो बी का मान होता है वही दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो HCF कितना आ गया 51। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू जोड़ 1 या 6 क्यू जोड़ 3 या 6 क्यू जोड़ 5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखे हैं माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो बी क्या दिया है यहाँ, बी 6 क्यू जोड़ 1 का क्या मतलब है, बी का मान क्या दिया है 6। तो जब भी शेषफल आएगा तो शेषफल आएगा तो बी से छोटा होगा, तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, तो लिखे हैं चूंकि इसीलिए आर बराबर 0 1 2 3 4 5 तक संभवतः होगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ए बराबर बी क्यू जोड़ आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। अब आर का मान हम लोग क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो ए बराबर 6 क्यू जोड़ 0 यानी 6 क्यू आया। जब भी हम लोग क्या रखेंगे 6 क्यू आया पहला, तो क्यू के स्थान पर अगर कोई भी संख्या आ जाए 6 के स्थान पर, अगर क्यू के स्थान पर 1 रखते हैं तो 6 सम संख्या होता है, 6 के स्थान क्यू के स्थान पर 2 रखे तो 12, तो क्या है सम आ रहा है, तो 6 क्यू क्या है सम संख्या है। ठीक है, आगे देखिए आर का मान हम लोग क्या रखेंगे, आर का मान रखेंगे 2, तो क्या आएगा ए बराबर 1 रखे तो 6 क्यू जोड़ 1, 2 रखे तो 6 क्यू जोड़ 2, आर का मान 3 रखे तो 6 क्यू जोड़ 3, 4 रखे तो 6 क्यू जोड़ 4, 5 रखे तो 6 क्यू जोड़ 5, इतना आ गया। तो देखिए यह क्या है, यह सम संख्या है, यह विषम है, विषम है, विषम है, विषम है और यह क्या विषम है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 6 क्यू 6 क्यू जोड़ 2 6 क्यू जोड़ 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, तथा 6 क्यू जोड़ 1 या 6 क्यू जोड़ 3 या 6 क्यू जोड़ 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि 6 क्यू की जगह पर कुछ भी मान रखेंगे तो क्या आएगा सम आएगा, 2 वाला क्यू की जगह कुछ भी रखेंगे 2 जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, 4 रखेंगे तो सम आएगा। लेकिन क्यू के स्थान पर कुछ भी मान आ जाएगा तो उसका अगर 1 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो भी विषम होगा और 5 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा विषम आएगा। तो यह दर्शा दिए कि क्या है यह सब विषम धनात्मक पूर्णांक है। अगला प्रश्न आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है, किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 है और सेना बैंड के में सदस्यों की संख्या कितना है 32। तो हमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों का HCF ज्ञात करना होगा। तो स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF 616 और 32 का HCF जो होगा वही मान होगा। अब इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा माना कि ए बराबर 616 बी बराबर 32। अब तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। अब देखिए चरण 1 देखिए 32 भागा क्या किए 616 किए, कितना बार में लगा 19 बार में लगा, तो क्या बच गया 29 बच गया, 6 उतरा, फिर 9 बार में लगा 288, 8 शेष बचा। तो पहला स्टेप क्या होगा, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर,
तो देखिए लिखे हैं ए बराबर यानी 616 बराबर बी क्यू यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। सॉरी यहाँ क्या होगा, जोड़ शेषफल होगा। आगे देखिए अब शेषफल क्या बचा, 32 बचा, 32 को भाग देंगे अब किससे, शेषफल 8 बचा। तो अब क्या किसको देंगे भाग, यानी भाजक पहले क्या था 32 था, 32 में भाग देंगे अब शेषफल से, तो 8 चौके 32, तो शेषफल क्या आया r बराबर 0। अब देखिए दूसरा स्टेप में लिखे 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0, तो चूंकि r बराबर 0 आ गया इसीलिए 616 और 32 का मौसा बराबर 8। ठीक है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है 8 है। हो गया आंसर। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये तीनों सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में।